अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हम्माद और आप देख रहे हैं हमारे द व्लॉग। जिस तरीके से आप लोगों को पता है, हम लोग जो काम कर रहे होते हैं गैराज के ऊपर, जो बहुत ज़्यादा टिपिकल काम होते हैं वो आप लोगों के साथ शेयर किए जाते हैं। ये मोटरसाइकिल आप जो स्ट्रक्चर की सूरत के अंदर मेरे सामने देख रहे हैं, ये मोटरसाइकिल कावासाकी निंजा 400 है। बहुत लिमिटेड मोटरसाइकिल पाकिस्तान के अंदर मौजूद है और इसी वजह से जब मोटरसाइकिल में कोई फॉल्ट आ रहा होता है तो बिल्कुल से लोग नहीं उसको आइडेंटिफाई कर पा रहे होते। तो कई जगहों से मोटरसाइकिल घूमने फिरने के बाद हम लोग के पास आया, तो हमारी टीम ने इसको प्रॉपर तरीके से पूरा नेकेट करके और इसको प्रॉपर थ्रू आउट चैनल चेक किया। पहले हम लोग को ऐसा लगता था कि इसके अंदर EFI से रिलेटेड प्रॉब्लम से खाली वायरिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम है, लेकिन जब देखा गया तो इसके अंदर वायरिंग से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं था। बहुत नीट एंड क्लीन इसका वायरिंग मौजूद था, कहीं से कट पिट नहीं थी। लोगों ने ट्राई किया था, टेस्ट किया था, स्टार्ट करने की कोशिश करी थी, लेकिन उनके समझ में नहीं आया था। तो बहरहाल हम लोगों ने इसको चेक किया, स्कैनर लगा के चेक किया। सारी चीज़ें चेक करने के बाद हमें ऑब्ज़र्व हुआ कि स्कैनर इसके अंदर नहीं लग रहा। जब नहीं लग रहा तो हमें इस चीज़ की ऑब्जर्वेशन हो गई कि ऑब्वियसली इसका ECM यूनिट जो है वो कनेक्ट नहीं हो पा रहा। फिर हमने इसके ECM के ऊपर वर्क किया, जो चीज़ें टेस्टिंग की होती हैं उनको थ्रू आउट चैनल देखा और उसके बाद हमने ऑब्ज़र्व किया कि हाँ वाकई में इसका ECM यूनिट ख़राब है। तो इसका ECM यूनिट हम लोगों ने चेंज किया, मंगवाया। ऑब्वियसली ये आता बहुत मुश्किल से, इसका इस मोटरसाइकिल का पार्ट बहुत कम अवेलेबल है निंजा 400 का। तो जब इसका पार्ट्स वगैरह आया सारा का सारा, तो उसके बाद ये इसका ECM इसके अंदर लगा के और दिखा दूंगा आपको मैं। ये इसका ECM है, तो ये इसका ECM दूसरा मंगाने के बाद वो इंस्टॉल कर दिया गया और अब इस वक्त कंडीशन के अंदर मोटरसाइकिल स्टार्ट है। इसको यहाँ रखने की वजह ये थी कि ये मोटरसाइकिल जो है इसी ECM के साथ आया था। जो नया ECM लगा उसका डिस्प्ले वगैरह भी दिखा दूंगा आपको, सारी चीज़ें दिखा दूंगा। टैंक नहीं लगा हुआ इसलिए स्टार्ट करके आप लोगों को नहीं दिखा सकूँगा। अच्छा जी, एक चीज़ अब दानियल ज़रा करीब लेकर आइएगा। अब ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने इस मोटरसाइकिल को डायग्नोस करने के लिए इसके वायरिंग को नहीं खोला है। डायग्नोस करने के लिए जब हम लोगों ने इसके वायरिंग को खोला तो जाहिर सी बात है, हमसे पहले भी कई लोगों ने खोला था। हम लोगों ने एक एक राउटिंग का ख्याल किया है और उसके बाद जब हम लोगों ने काम कर लिया तो इसको जो राउटिंग थी उसी के अकॉर्डिंगली दोबारा से पूरी वायरिंग को फिट किया है। ये वायरिंग जो आप लोग देख रहे हैं, मैं फ्रंट से लेके रेयर तक दिखाऊंगा आप लोगों को। ये नेकेड वायरिंग जो है आप लोगों को इसलिए दिखा रहा हूँ कि राउटिंग इसकी कोई भी ख़राब नहीं की गई है। अब आए थे थोड़ा पीछे की साइड के ऊपर, ये सारी चीज़ें आप लोग जो देख रहे हैं, कोई वायरिंग कहीं से कटपीट आपको नज़र नहीं आएगी। हालांकि इस वायरिंग के ऊपर काम हुआ था पहले भी, लोगों ने स्टार्ट करने की कोशिश की थी काफ़ी ज़्यादा। यहाँ तक लेते हुए आ जाएगा दानियल, दिखाएगा। बाइक नया मॉडल है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन कंडीशन के अंदर। ये इसका नया ECM जो हम लोगों ने मंगवाया वो ये ECM है, ये इसका पुराना ECM है। इन कोड से आप पहचान सकते हैं, सेम कोड से ये सारी चीज़ें। तो अभी ECM इसमें डल चुका है। डिस्प्ले दानियल दिखाइएगा इसका, ये देखिए डिस्प्ले, ये इसका डिस्प्ले और डिस्प्ले आ चुका है। किसी किस्म का कोई कोड मौजूद नहीं है इसमें। अब आ जाते हैं नीचे की तरफ। अब इसमें हम लोगों ने और मज़ीद क्या काम किया वो मैं बताता चलूँ आपको। तो इसके अंदर हम लोगों ने जब ये काम कंप्लीट किया तो ऑब्वियसली मोटरसाइकिल को 7-8 महीने डिफरेंट जगहों के ऊपर खड़ा रहा। डस्ट पार्टिकल बहुत ज़्यादा थे, बहुत ज़्यादा इसके अंदर स्लज हुआ था जगह जगह के ऊपर। रस्टिंग का इशू था। जाहिर सी बात है, जब एक मोटरसाइकिल के ऊपर काम हो रहा होता है और उसकी चीज़ें नहीं मिल रही होती तो लोग साइड के ऊपर खड़ी करते हैं। हमारे पास बहुत से मोटरसाइकिल हैं जिनके पार्ट्स अभी आने वो साइड पर खड़े होते हैं। तो बहुत ज़्यादा डर्टी हो रही थी मोटरसाइकिल। इस मोटरसाइकिल को पूरा हम लोगों ने क्लीन करवाया, अंदर से बाहर से इसको पूरा वॉश किया है। फिर वॉश करने के बाद हम लोगों ने इसकी जनरल ट्यूनिंग करी है। मतलब जनरल ट्यूनिंग से रिलेटेड आप लोगों को कई वीडियोस बना के दे चुका हूँ। थ्रॉटल बॉडी, इंजेक्टर, इनर फ्यूल पम्प, आउटर फ्यूल पम्प, जितने फिल्टर्स होते हैं, ईच एंड एवरीथिंग, सारी चीज़ें हम लोगों ने खोल के और डिसमेंटल करके सारी की सारी बैंडल करी हैं। तो अब ये मोटरसाइकिल स्टार्टिंग में भी अच्छा है, आइडलिंग भी इसकी अच्छी है, ECU इसकी मैचिंग का है, ये सारी चीज़ें। 4 सिलेंडर कैटेगरी के अंदर मोटरसाइकिल है। ऊपर का मॉडल है, आई थिंक मेरे ख्याल से 15-16 का मॉडल होगा मोटरसाइकिल का। नॉन ABS मोटरसाइकिल है। अच्छा, एक चीज़ क्लियर करता करूँ, इस कैटेगरी के अंदर हमारे पास जो CBR मेरे पीछे आप देख रहे होंगे उसके अंदर ABS वगैरह सारी चीज़ें आती हैं। इसके अंदर ABS वगैरह नहीं है, सादा मोटरसाइकिल है, लेकिन चलने में ये है कि अच्छा है। और ड्यूल सिलेंडर वो सिंगल सिलेंडर है। तो बहरहाल मोटरसाइकिल इस वक्त रेडी कंडीशन के ऊपर है। पूरा ओपन नेकेड दिखाने का मकसद ये होता है कि जब हम लोग काम कर रहे होते हैं तो मोटरसाइकिल को दानियल दिखाएगा इस तरीके से पूरा नेकेड करके तसल्ली से काम कर रहे होते हैं। ऐसा नहीं होता कि जी हमने कोई एक चीज़ खोली और वहीं से काम किया और वहीं से बंद कर दिया। अब इसको करीब से दिखाएगा, बॉडीज़ वगैरह इसकी ये दिखाएगा। बॉडीज़ वगैरह को आप देख सकते हैं किस तरीके से प्रॉपर तरीके से रिफाइन कर दिया गया है। बिल्कुल साफ़ सुथरी आपको बॉडीज़ दिख रही होंगी। हर एक चीज़ के ऊपर प्रॉपर तरीके से वर्क किया गया है, डिटेल में काम किया गया है। क्योंकि हमें पता था ये हम लोग के लिए टास्किंग मोटरसाइकिल थी, क्योंकि कई जगहों से मोटरसाइकिल घूम के आया, उनसे काम नहीं हुआ। सारी चीज़ें देखने के बाद हम लोगों ने कहा चलो जी कर लेते इस पर वर्क, लेकिन इसमें टाइम लगेगा। बात इतनी सी होती है कि कोई भी मोटरसाइकिल हो, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे गैराज के ऊपर काम हो जाता है। लेकिन बस आप लोगों से रिक्वेस्ट होती है थोड़ा सब्र रखें। और काम के अंदर ऑब्वियसली इन मोटरसाइकिल के पार्ट अवेलेबल नहीं है पाकिस्तान में, बाहर से आने में टाइम लगता है, तो उतना सब्र रखा करें। इंशाल्लाह आपको हर एक चीज़ यहाँ पे
हमारे पास से तैयार होकर मिलेगी। ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ खड़ी कर गए तो बर्बाद हो जाएगी आपकी, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो चीज़ आपने खड़ी करी यहाँ पे उसी हालत में अल्हम्दुलिल्लाह मिलेगी। और जब आप आएंगे आपका सामान आ जाएगा, फिट करने का उसको तैयार करके आपको जब दी जाएगी तो हर एक चीज़ चेक करा के दी जाएगी। ऐसा नहीं है कि ये चीज़ गायब है वो चीज़ गायब है। हमारे इस चीज़ों की बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन है कि जो भी मोटरसाइकिल है उसके सारे पार्ट जो डिसअसेंबल किए गए हैं उनको बाकायदा टैगिंग करके रखा जाता है, उनके बास्केट्स बनाए जाते हैं, मतलब स्लॉट वाइज काम करते हैं हम लोग। तो बहरहाल अब ये मोटरसाइकिल जब रेडी हो जाएगा, फेयरिंग वगैरह लग जाएगा, तैयार हो जाएगा, रन देंगे इसको, तो इंशाल्लाह एक आध वीडियो आपको और भी डाल के दूंगा मैं। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है, मुझे इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।